नमस्कार, जेकेसी मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवकन शर्मा। इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़कर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी साझा करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन। सोनिया गांधी के अपमान के लिए स्मृति ईरानी से जल्द माफी मांगने की मांग। जम्मू में भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए जल्द से जल्द अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की मांग। कल बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह हुए जलभराव पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। मेयर डिप्टी मेयर से इस्तीफा देने की मांग। हर घर तिरंगा अभियान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। कहा, जिस तरह की किसी तिरंगा फहराने के लिए नहीं रोकना चाहिए, ठीक उसी तरह किसी को फहराने के लिए कहना भी नहीं चाहिए। कुपवाड़ा से 2 आतंकी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी, तो कुछ खबरें आ रही हैं कि 2 एक्टिव टेररिस्ट जो है उनको अरेस्ट किया गया है कुपवाड़ा में। तो इसको लेकर अधिक जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पर हमने 2 हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो है वो गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से जो है 4 पिस्टल्स, 10 ग्रेनेड्स और कुछ उनके राउंड जो है वो बरामद किए गए हैं। जबकि बताया जाता है कि 130 पिस्टल राउंड्स भी उनसे बरामद करने के बाद जो है उनकी पूछताछ अभी जारी है। और उस स्टेटमेंट में, पुलिस की स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास और जो ही वो इनके हाइडआउट पर पहुंचे तो मैदानपोरा एरिया जो लोलाब में पड़ता है, तो यहाँ पर जो मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उनके कब्जे से जो है इतनी मात्रा में जो है गोला बारूद जब्त किया गया है। जबकि ये भी बताया जाता है कि ये एक व्हीकल से जा रहे थे और व्हीकल जो है यहाँ पर ये सारा सामान ले जाया जा रहा था, तो उसी के चलते यहाँ पर नाका भी बिछाया गया था जिसमें एक गाड़ी को भी बताया जाता है कि जब्त किया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर जिस तरह से पुलिस स्टेटमेंट में बताया गया है कि काफी एक बड़ा कंसाइनमेंट था ये, और यहाँ पर जो रिसेंटली जो किलिंग्स हुई थी वही फिर से दोहराना चाहते थे और यहाँ पर कहीं किलिंग्स होने वाली थी जो अवॉइड की गई है पुलिस की तरफ से। और अगरचे यहाँ पर पुलिस के जराये से ये भी मालूम हुआ है कि जो 2 पर्सन्स अभी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान तालिब अहमद शेख के तौर पर, और जो यहाँ पर लदर वन कुपवाड़ा के ही रहने वाले हैं, और दूसरा जो है अली मोहम्मद शेख, सॉरी ये दूसरा जो है इसमें बताया जाता है कि जाकिर अहमद मीर जो है दूसरा बंदा जो है जो वावोरा लोलाब का रहने वाला है। और दोनों की जो है पूछताछ अभी जारी है। ये भी पुलिस के जराये से मालूम हुआ है कि कुछ इनको इस तरह के एक्शंस करने थे जिसमें यहाँ पर जो लोकल्स है या जो पुलिस कांस्टेबल्स है उनको टारगेट करना था। तो ये मेजर एक एवर्जन है जिसमें पुलिस ने ये काम किया है। और यहाँ पर जिस तरह से 2 अभी इन जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है उनको अभी गिरफ्तार किया गया है, तो काफी ज्यादा मात्रा में इनके पास से गोला बारूद जो है वो जब्त करने में का भी पुलिस ने दावा किया है। फिलहाल यहाँ पर लोलपुरा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इसके मुतालिक जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो ये भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि आने वाले दिनों में कुछ लीड्स इसमें और मिल सकती है, शायद इसमें और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर
इससे पहले भी पिछले महीने जो है काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पिस्टल्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट छानपोरा में भी रिकवर की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर ईडी की तरफ से और एनआई की तरफ से रेड्स भी कहीं एक जगह जो है मल्टीपल लोकेशंस पर डाली गई थी, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। और उसमें बताया जाता है कि पुलवामा के एक रहने वाले जो यहाँ पर छानपोरा रहने के लिए आए थे, तो उनके कब्जे से भी कुछ गोला बारूद जो है और इंक्रीमेंटेड मटेरियल भी बरामद किया गया है। फिलहाल ये दूसरी एक ऐसी कंसाइनमेंट है जो यहाँ पर अभी रिकवर की गई है और इसमें गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो कई एक दिनों से बिल्कुल यहाँ पर खामोशी छाई है और कोई भी ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो पुलिस बिल्कुल ही मुतहरिक दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 अगस्त से पहले यहाँ पर काफी ज्यादा नाकाबंदी की जाती है, तो हो सकता है कि उसी की नाकाबंदी के चलते यहाँ पर ये असाइनमेंट को पकड़ा गया है, जिसमें एक व्हीकल भी जब्त किया गया है। जी फिरदौस, अब अगला सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा कल जो है वो मीडिया से बात की गई, खास तौर पर उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान जो है जो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, इसको लेकर उन्होंने कुछ विशेष टिप्पणी की है, तो क्या कुछ कहना था इस दौरान उनका? देखिए, अगर हम बात करेंगे हर घर तिरंगा को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, उसमें काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है, जिसमें अगर देखेंगे तो हर एक लीडर ने इस पर बात की और हर एक लीडर से बात करने के बाद हमें लगा कि यहाँ पर हर एक लीडर चाहता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है ये बताया जाता है कि कंपल्शन है। तो उसमें अगर पहले महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, उन्होंने भी कल जो उनका रेजिंग डे था उसमें भी उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 47 से हमने झंडा उठाया है और उसमें अगर आज कोई जोर जबरदस्ती करके हमें बताएगा कि ये करो वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। उसी तर्ज पर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बताया गया है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम अगर नेशनल फ्लैग को यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे या चढ़ाएंगे या लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि आज क्यों कह रहे हैं और ये कंपल्शन क्यों है। अगर यहाँ पर हमने पहले ही ये झंडा जो है यहाँ पर गाड़ा है, तो आज इसमें बताने की क्या बात है और ये किसको दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से अभी पेश किया जा रहा है, जिस तरह से अभी ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, इन ऑर्डर से लग रहा है कि ये मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई में मसरूफ है, हमने देखो जी यहाँ पर हालात जो है ठीक की है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने यहाँ पर तिरंगा नहीं उठाया हो। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्सबली किसी को बताया जाता है कि आपको ये झंडा जी होस्ट करना है या आपको लहराना है, तो उसमें हो सकता है कि किसी को आपत्ति हो। उमर ने यहाँ पर बताया कि इस तरह के जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितने भी पार्टीज है उन्होंने हर एक लम्हे पर यहाँ पर तिरंगा को उठा के रखा है और तिरंगा जो है यहाँ पर देश की शान है। लेकिन वही उस पर कुछ टिप्पणी जो है महबूबा मुफ्ती ने भी की है, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी की है और बाकी जो दीगर लीडरान है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आए हैं जिसमें यहाँ पर तिरंगे को 20-20 रुपए में बेचा गया है और जिसके बाद उस ऑफिशियल को फिर सस्पेंड भी किया गया है। तो उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद यहाँ पर जो रीजनल लीडर्स है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी हर घर तिरंगा को लेकर काफी ज्यादा ऐसे बवाल मचा हुआ है, जिसमें कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर ड्यूकाम से भी बात की थी, तो ड्यूकाम साहब ने भी कहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है, जिसको चाहे वो लगा सकता है, जिसको नहीं चाहे वो नहीं लगा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे इसके लिए सियासत काफी ज्यादा गर्म है और यहाँ पर सियासत इस बात पर हो रही है कि क्यों ऑर्डर हमें निकाला जा रहा है। क्या हम 47 से जो है यहाँ पर बिल्कुल ये झंडा जो है अपने हाथों में लिए रखे हैं और हमने तब भी झंडा उठाया है जब यहाँ पर लोग डरते थे झंडा उठाने के लिए। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि कुछ सोर्सेस से हमें पता चला था कि यहाँ पर इस ऑर्डर को वापस लिया गया है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तब तक अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा इसमें सियासत और होनी है और क्या क्या सियासत सामने आती है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही जिन्होंने हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा की। अब चलते हैं सीधा जम्मू, जहाँ से हमारे संवाददाता मेघा चंदन हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुकी है जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग मेघा। गुड मॉर्निंग चिपन।
जी, तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि जिस तरह से काफी दिनों से बारिशों का सिलसिला जो है वो जम्मू शहर में जारी है, इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस द्वारा एक इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो क्या कहना था इस दौरान लीडर्स का? जी, आपको बता दें कल भी बारिश के कारण जो है जम्मू शहर में जगह जगह जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी तक भी जो लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। कई लोग जो है वो काफी नुकसान का सामना भी कर चुके हैं। कई लोगों के घर ढह गए हैं बारिश के कारण और कई लोगों के घर में पानी आ गया। कई लोगों की जो जरूरी सामान है वो भी पानी में, घर पे पानी आने की वजह से वो भी पानी से खराब हो गया और बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो इस बारिश के दौरान जो है वो देखने में आए। आपको बता दें इसी को लेकर जो है कांग्रेस द्वारा नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने इसे जम्मू नगर निगम की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन निगम द्वारा इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने जल्द मेयर और डिप्टी मेयर को उनके पद से हटाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी विफलता को देख मेयर और डिप्टी मेयर को खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ है, हर बार ऐसा होता है, हर बार निगम कहता है कि इस बार उन्होंने पूरी नालियों की जो सफाइयां हैं वो करा दी हैं, लोगों को इस बार समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं लोगों को पेश आती है जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। और उन्होंने कहा कि अगर अभी हमेशा की तरह तो इस बार भी जो ये लोगों को नुकसान हुआ है, इससे डिप्टी मेयर और मेयर को खुद ही अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा जो काम किया गया है उसकी वजह से लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियां हुई हैं। जी, अगला सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस की महिला मोर्चा जो है उनका जम्मू में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कल, तो किस मुद्दे को लेकर ये महिलाएं जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी? जी, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला था। वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हुई थी। इसी को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई द्वारा जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा गुस्से में जो थे वो नजर आए और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी जो की और नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी का अपमान किया गया है तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी ने संसद में अपनी मान मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की है जो कि वह कभी भी नहीं सहेंगे। उन्होंने स्मृति ईरानी से जो है जल्द से जल्द कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि उनको ये समझना चाहिए था कि वो इस समय संसद में खड़ी हुई है और संसद में खड़ी है और वो उनको जो अपनी मुंह से बोल रही है उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये कांग्रेस के एक उस तरह उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये कांग्रेस की वजह कांग्रेस के एक जो अधीर रंजन चौधरी हैं और उनकी जो एक उन्होंने एक टिप्पणी की थी द्रौपदी मुर्मू के जो भारत की नई प्रेसिडेंट बनी है उस पर जो टिप्पणी की थी, उसी को लेकर ये जो नाराजगी है ये जताई जा रही है। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि उनकी तरफ से माफी भी इसको लेकर जो है वो मांगी गई है। उन्होंने स्मृति ईरानी से जल्द कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की जो है वो मांग की। उन्होंने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो उनकी तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। जी मेघा, बिल्कुल। तो अगर हम भाजपा की महिला मोर्चा की बात करें तो उनके द्वारा भी जो है वो विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जम्मू में देखने को मिला, तो ये किस मुद्दे को लेकर जो है महिलाएं जो है प्रदर्शनकारी ये सड़कों पर उतरी थी? आपको बता दें कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ और इसको लेकर हंगामा जो है वो कई दिन से जारी है, जिसको लेकर भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा जम्मू में भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वो बहुत प्रदर्शनकारी इस दौरान बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और उन्होंने जो है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जो है नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है वे उसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अपनी मान मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की है जो कि नहीं सहेंगे। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी से जो है जल्द माफी मांगने की मांग की। जी
जी मेघा, शुक्रिया हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए और फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता मेघा चंदन, जिन्होंने हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा की। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार।